हाय एवरीवन। तो हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो तो देख लिए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेस का। आज क्लास 10 का 5.1 हम लोग करेंगे। क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेस एपी का। चलो देखते हैं 5.1 में क्या है। बहुत मज़ा आएगा बच्चों, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेस। ये जितना भी क्वेश्चन है इसमें कौन सा एपी होगा और क्यों होगा एंड व्हाई, ये पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब फर्स्ट किलोमीटर में वो 15 रुपीज़ ले रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंड ₹8 ईच एडिशनल किलोमीटर, और वो 8 रुपीज़ ले रहा है एक्स्ट्रा जितना भी आप किलोमीटर जाना चाहोगे। फर्स्ट किलोमीटर में वो 50 रुपीज़ ले रहा है, फिर जितना भी जाना चाहोगे वो 8 रुपीज़ करके लेगा। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो फर्स्ट किलोमीटर में वो कितना ले रहा है, 15 रुपीज़ ले रहा है, ठीक है ना। सेकेंड किलोमीटर में ऑब्वियसली 15 + 8 ये ले लेगा, है ना, क्योंकि एडिशनल चार्ज ले रहा है। तो 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो सेकेंड किलोमीटर के लिए वो 23 रुपीज़ लेगा। फिर क्या होगा, 23 के साथ फिर से 8 ऐड हो जाएगा अगर नेक्स्ट किलोमीटर जाना चाहेगा तो 31 हो जाएगा। तो 31 आप लोग 3 मिनिमम एपी निकालो, फिर चेक करो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो एपी बन जाएगा। तो क्या होगा, ये सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। ऑब्वियसली हम लोग देखिए 8 ऐड किया है तो 23 के साथ 15 माइनस करोगे तो 8 होगा, ठीक है। और 31 के साथ अगर 23 भी करोगे तो भी 8 ही होगा। तो इधर कॉमन डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर 8 दोनों में 8 आ रहा है दैट मीन्स ये एपी है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता भी है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट ए टाइम, ठीक है। कोई एक मान लो सिलेंडर है, ठीक है, कोई एक मान लो सिलेंडर है, उस सिलेंडर में एयर है। एयर में क्या हो रहा है कि एक टाइम में 1/4 करके एयर निकाल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों को एपी बनाना है। तो हम लोगों को तो कितना एयर प्रेजेंट है ये पता नहीं, तो इसलिए हम लोग लेट करेंगे। लेट एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, ठीक है, इन ए सिलेंडर भी एक्स पकड़ लेता है, ठीक है। मैं जस्ट एक डेमो दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा ये। मान लो प्रेजेंट है 80 एयर प्रेजेंट है, ठीक है। उनमें से अगर 1/4 निकालोगे तो 80 में से माइनस करना पड़ेगा 1/4 को। लेकिन 1/4 किसके साथ, किसका 1/4? ऑब्वियसली जो 80 है ना, 80 का 1/4 हो जाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई 80 करना है, ठीक है। तो 80 के साथ माइनस करो तो 4 × 2 = 8, 20 आ जाएगा, तो 20 इस तरीके से 60 आ गया। इस तरीके से हम लोगों को एपी निकालना पड़ेगा। फिर 60 के साथ माइनस करो और 1/4 को फिर 60 करो, तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो 60 के साथ 15 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो 50, 45 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले 80 था, फिर कितना आया हम लोगों का, 60 आया, फिर कितना आएगा, 45। इस तरीके से हम लोगों को एपी को निकालना पड़ेगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो हम लोग अभी तो यार प्रेजेंट कितना है ये पता नहीं, इसलिए हम लोगों को एक्स पकड़ के करना पड़ेगा। तो ये जस्ट मैं डेमो दिखाया। अभी देखो, तो एक्स तो है पहले, फिर माइनस करो 1/4 को, और किसके साथ, ऑब्वियसली किसका 1/4, एक्स का 1/4, तो इसलिए एक्स करो। तो एक्स के साथ क्या आ जाएगा, इधर x/4 आ जाएगा। तो इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इधर 4 डालो। 1 के टेबल में 4 कब आता है, 4 जा में, 4 के टेबल में 4, 1 जा में, तो इधर कितना आ जाएगा बच्चों, 4x - x, जो कि कितना आ जाएगा, 3x/4 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो x था, फिर कितना आ गया, 3x/4 आया। और एक आप लोग निकाल लो, ठीक है। 3x/4 के साथ 1/4 करो, किसका, ऑब्वियसली जो इधर है उसका, ये याद रखना है, ठीक है। तो इधर 3x/4 डालो तो कितना आ जाएगा बच्चों, इधर तो 3x/4 एज इट इज आएगा, माइनस 1 के साथ 3x को मल्टीप्लाई करोगे तो 3x ही आएगा, 4 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, ठीक है ना। तो इधर एलसीएम करो 16, तो 4 के टेबल में 16, 4 जा में आएगा, 16 के टेबल में 16, 1 जा में, तो 3 × 4 = 12x
-3x आ जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों इधर 12 के साथ 3 को माइनस करोगे तो 9x/16 आया। ठीक है, 9x/16। तो तीसरा मेरा कितना आ गया इधर 9x/16 आया। फिर इधर क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये एपी बनेगा। तो मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूँगा, ठीक है ना। सेकेंड टर्म 3x/4 और -6 कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इधर 4 डालो, 4 के टेबल में 4, 1 जब में आता है 1 के टेबल में 4, 4 जब में तो इधर 3x - 4x आ जाएगा। तो इधर कितना आएगा बच्चों -x/4 आ रहा है। क्या आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस तो ये आ गया हम लोगों का, ठीक है ना, ये फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हम लोगों का आ गया। नेक्स्ट थर्ड में से सेकेंड को माइनस करो, थर्ड में से अगर सेकेंड को हम लोग माइनस करते हैं तो 9x माइनस कितना 9x/16 -3x/4, इसको अगर हम लोग करते हैं तो इधर कितना आएगा बच्चों 16 आएगा, और इधर 9x आ जाएगा, -4 के टेबल में 16, 4 जा में तो 4 3 या 12x बनेगा। तो कितना आ रहा है -3x/16, बड़े बड़े के साइन के आगे माइनस है इसलिए माइनस बैठेगा। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है और इधर -x/4 आ रहा है, तो दोनों अलग है। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, ये नॉट एपी है, इधर नॉट एपी लिख दो, ये एपी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है 3 का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए वो 150 ले रहा है, तो 150 फर्स्ट मीटर के लिए ले रहा है, एंड राइजेस बाई 50 ईच। फिर जितना मीटर वो करेगा, ठीक है, सब्सिक्वेंटली मीटर, वो हर एक मीटर के लिए 50 रुपीज़ करके लेगा। ये तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, पहले 150 के साथ आप 50 ऐड करो, क्योंकि 150 पहले ले रहा है, फिर जितना मीटर वो खोदेगा, मतलब जो डिगिंग करेगा वो 50 करके ऐड करेगा। दैट मीन्स कितना आएगा 200 आ जाएगा। तो 150 पहले था, फिर 200 आ गया, फिर 50 को ऐड करो 250 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। और इन लोगों का कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है 50 करके होगा, तो हर एक में कॉमन डिफरेंस 50 करके होगा, तो ये क्या बनेगा एपी हम लोगों का बन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट देखो 4 का क्या है, देखो 4 में बोला गया है 4 में बोला गया द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड। तो एक अकाउंट है, उनमें 10,000 एवरी ईयर डिपॉजिटेड हो रहा है, ठीक है, एट कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, कितना इंटरेस्ट है एट 8% पर एनम। तो देखो ये, तो बच्चों प्रिंसिपल हम लोगों का कितना आएगा, प्रिंसिपल कितना आएगा, इधर देखो प्रिंसिपल है 10,000, तो पहले 10,000 प्रिंसिपल दे दो, 10,000 है पहले। ठीक है, फिर रेट कितना है बच्चों, रेट 8%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और टाइम निकालना है, टाइम कितना है फर्स्ट ईयर में हम लोग देखेंगे कितना आएगा, फिर सेकेंड ईयर में देखेंगे, फिर थर्ड ईयर में देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r/100 होल टू द पर r/100 होल टू द पर n हो जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इधर देखो प्रिंसिपल कितना है बच्चों, प्रिंसिपल है हम लोगों का 10,000। इधर 1 + r मतलब क्या है 8/100 होल टू द पर 1 आ गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इधर 10,000 डालो, 10,000 इधर फ्रैक्शन करोगे तो 100 आएगा, तो इधर 100 आ जाएगा +8, दैट मीन्स 108 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 10,000 इधर 108/100। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर सकते हो आप ऑब्वियसली 10,000 के साथ, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 108/100। ठीक है ना, तो इधर 2 0 कट रहा है, इधर 2 0 कटेगा, और इधर कितना आ जाएगा बच्चों 108 के साथ अगर 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 108 तो बैठेगा, और इधर जो 2 0 है वो 2 0 भी बैठ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आया अमाउंट है, पहले 10,000 था, ठीक है ना, पहले हम लोगों का 10,000 था, फिर बढ़ के कितना हुआ 10,800, और एक निकालना पड़ेगा सेकेंड ईयर में, तब टाइम इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी निकालेंगे इधर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल सेम रहेगा 10,000। ठीक है, फिर 1 + r/100, r मतलब 8/100। ठीक है,
और एन कितना आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो इधर क्या होगा बच्चों 10,000, और इधर तो ये कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ही चुका था कि 108 होगा इधर, ठीक है। तो इधर 108 हो जाएगा, इधर 108/100, इधर 2, तो इधर 10,000 है, हाँ ये 10,000 नॉट 1,000, तो इधर 10,000, ठीक है, इंटू 108/100 और इधर 108/100 ये रहेगा। फिर क्या होगा, काटा कुटी हो जाएगा, 1 2 0 कटा, 1 2 0, इधर 2 0 और इधर भी 2 0 कटा। फिर हम लोग को 108 के साथ 108 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 108 के साथ इधर 108 को अगर मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 0 0, इधर 6, 8 1 जा 8, इधर तो 0 0 0 आ जाएगा, और इधर 1 8 जा 8, 1 0 0, 1 1 जा 1, तो इधर कितना बना 4 6 16, इधर 1 और इधर 1, तो कितना आ रहा है बच्चों 11,664, 11,664 थर्ड टर्म। अभी क्या करना पड़ेगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो या फिर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, ठीक है। मैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। इधर थर्ड टर्म तो इधर है पहले से ही, है ना, इधर देखो इधर थर्ड टर्म तो पहले से ही है, तो मैं इधर 10,800 को माइनस कर रहा हूँ, 10,800 को माइनस कर रहा हूँ, तो कितना आएगा 4, इधर 6, इधर 2, इधर 1 आएगा, ठीक है। तो 1200, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल रहा है इधर 1264, ये माइनस करने के बाद, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करो, सेकेंड टर्म कितना है 10,800 के साथ 10,000 को माइनस कर दो, इधर दिखाई दे रहा है कि 800 आ रहा है इधर, तो देखो कॉमन डिफरेंस तो मैच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इधर क्या हो जाएगा, ये नॉट एपी बन जाएगा, ये एपी नहीं बनेगा। आई थिंक हम लोगों को समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखो बोला गया है राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी निकालना है व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन अस, मतलब फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है तो फर्स्ट 4 टर्म हम लोग को निकालना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है 10, ठीक है। सेकेंड टर्म देखो कॉमन डिफरेंस कितना है 10, 10 + 10 कर दो तो 20 हो जाएगा, 20 + 10 कर दो तो 30 आ जाएगा, 30 + 10 कर दो तो 40 आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। इधर फर्स्ट टर्म कितना है, इधर फर्स्ट टर्म देखो -2 है, तो इधर -2 लिख दो। फिर -2 के साथ 0 को अगर ऐड करोगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है, अगर 0 होता है तो इधर -2 इस तरीके से डाल दो। फर्स्ट 4 टर्म बोला गया तो फर्स्ट 4 टर्म ये आ गया, ठीक है। कितना ईजी था देखो। नेक्स्ट थर्ड देखो, थर्ड इधर 4 दिया गया है, फर्स्ट टर्म 4 और जो कॉमन डिफरेंस है -3, कॉमन डिफरेंस के साथ क्या करना पड़ता है, फर्स्ट टर्म को प्लस करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो 4 के साथ अगर प्लस करोगे -3 को, तो 4 - 3 जो कि होगा 1, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 1 के साथ फिर से आप -3 करो, तो -3 करो तो कितना आ जाएगा -2, फिर -2 निकल के आ गया, फिर -2 के साथ -3 करो तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, तो इस तरीके से -5 आ गया। फर्स्ट 4 टर्म हम लोगों का निकल के आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो फर्स्ट टर्म दिया गया है -1, सेकेंड टर्म जो बोला मतलब कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो -1 के साथ प्लस करो 1/2 को, कितना आएगा बच्चों, तो देखो इधर कुछ नहीं मतलब 2, इधर एलसीएम 2 आएगा और इधर 2 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, तो -2 + 1 जो कि कितना आ जाएगा बच्चों -1/2। फिर से ये कितना बना -1/2, सेकेंड टर्म बन गया, ठीक है। -1/2 के साथ फिर से आपको क्या करना पड़ेगा 1/2 को आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। इधर हाँ +1/2 करो, +1/2 करोगे मतलब कॉमन डिफरेंस को तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये देखो माइनस और प्लस में कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, इधर 0 आ गया। 0 के साथ फिर से आप 1/2 करो तो ऑब्वियसली 1/2 ही आएगा। ये हुआ 4 जो टर्म आप लोगों को निकालने के लिए बोला गया है, तो ये निकल के आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड का 1, ठीक है। सेकेंड में चारों मैथ हो गया, थर्ड का 1 अभी आ रहा है। क्या बोला गया, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालने गया है। फर्स्ट टर्म लिखो और कॉमन डिफरेंस, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट टर्म जो होता है एपी का फर्स्ट जो होता है वही होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है।
तो फर्स्ट टर्म मतलब ए का वैल्यू बोला गया है। और डी क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, दैट मीन्स 1 के साथ 3 को अगर माइनस करोगे तो डी -2 निकल के आ गया। तो ये ए फर्स्ट टर्म आ गया और डी भी आ गया, ठीक है। इधर फर्स्ट टर्म क्या होगा, -5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो, -1, और इधर -5 डालोगे। देखो -5 है ना फर्स्ट टर्म, तो इसलिए -5 इस तरीके से डालो। तो -1 माइनस में +5 जो कि आ जाएगा 4, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हम लोगों का 4 आ गया है और फर्स्ट टर्म कितना है -5, ठीक है, समझ में आ रहा है। इधर जो फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म मतलब ए जो कि आएगा 1/3, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, बहुत ईजी है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, ठीक है ना। तो इधर देखो 5/3 के साथ अगर 1/3 को माइनस करोगे तो इधर तो 3 आ जाएगा और इधर 5 - 1 4, तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ गया 4/3। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। और इधर फर्स्ट टर्म निकल के आ गया, बहुत ईजी है, ठीक है। इधर देखो फर्स्ट टर्म कितना आएगा 0.6 आएगा और डी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो जो कि 1.7 के साथ 0.6 को माइनस करो, तो 1.7 के साथ इस तरीके से 0.6 को अगर माइनस करोगे तो इधर 1 आ जाएगा 0.0, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस और ए आ गया, ठीक है, इस तरीके से निकालो। नेक्स्ट 4 का आते हैं। 4 का क्या बोला गया, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सा एपी है पहले ये तो चेक करो। ये चेक करने के लिए 2 कॉमन डिफरेंस हम लोगों को देखना पड़ेगा सेम है कि नहीं, ठीक है। फिर क्या बोला गया, इफ़ दे एपी, अगर ये एपी है तो फाइंड करो कॉमन डिफरेंस को और राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। जितना भी इधर टर्म लिखा गया है और 3 टर्म्स आप लोगों को लिखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो एपी है कि नहीं ये पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों 2 है। कॉमन डिफरेंस सेकेंड में से अगर फर्स्ट को अगर माइनस करोगे तो 4 - 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, है ना। फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो और एक कॉमन डिफरेंस आप लोगों को निकालना पड़ेगा। थर्ड टर्म कितना है 8 - 4 जो कि कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। देखो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा नॉट एपी, ठीक है। अगर एपी नहीं आया, ठीक है, एपी अगर नहीं आया तो ये क्या होगा और टर्म आप लोगों को निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड का क्या बोला गया, फर्स्ट टर्म बोला गया है 2 और कॉमन डिफरेंस निकालो। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, दैट मीन्स 5/2 के साथ माइनस करो 2 को, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, इधर 2 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर माइनस, इधर कुछ नहीं मतलब 1, इधर 2 आ जाएगा तो 4, तो इधर कितना आ जाएगा बच्चों 1/2। एक कॉमन डिफरेंस 1/2 आया। नेक्स्ट निकालना पड़ेगा थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस। थर्ड टर्म कितना है बच्चों, मैं और एक कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूँगा इधर, तो 3 - 5/2, ठीक है। ये माइनस करो तो इधर कुछ नहीं मतलब 1, इधर 2 डाल दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इधर बच्चों 1 के टेबल में 2 जा में, 2 के टेबल में 2 1 जा में, तो इधर 3 2 जा 6 आ जाएगा ना, 6 3 2 जा 6 -5। देखो इधर भी 1/2, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो और क्या करना पड़ेगा, राइट 3 मोर टर्म, इधर बोला गया 3 टर्म और निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों इधर क्या है, इधर लास्ट टर्म है 7/2, तो हम क्या करेंगे 7/2 के साथ जो भी कॉमन डिफरेंस आया इसके साथ ऐड कर दो तो कम आराम से आ जाएगा। तो 2 इधर आया, 7 + 1 8 जो कि कटेगा और 4 आ जाएगा, तो इधर एक टर्म तो आ गया। फिर 4 के साथ क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, मैं इधर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इधर मैं दिखाऊंगा, ओके। तो देखो 4 के साथ 1/2 को ऐड कर दो। 1/2 को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर 4 2 जा 8 + 1 दैट मीन्स 9/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा बच्चों 9/2 आ गया, है ना, समझ में आ रहा है बच्चों। 4 के साथ 1/2 क्यों ऐड किया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को ऐड किया जाता है। और भी एक तरीका है आप निकाल सकते हो आराम से, वो तरीका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ठीक है। तो 9/2 आ गया, 9/2 के साथ ऐड करो कितना 1/2, कॉमन डिफरेंस 1/2 आया है, इधर 2 आ जाएगा, 9 + 1 10 जो कि होगा 5, तो इधर देखो 5 आ गया, ठीक है। तो 3 टर्म हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। 3 में क्या बोला गया, देखो बच्चों फर्स्ट टर्म जो है -1.2 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालो।
सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, दैट मीन्स 3.2 के साथ माइनस 3.2 के साथ माइनस करो -1.2, है ना, -1.2। तो हम लोग इधर कर लेते हैं 3.2, एक मिनट पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो d इजिकल टू कितना आ जाएगा -3.2, इधर माइनस माइनस प्लस 1.2, ठीक है। अभी प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इधर देखो 3.2 के साथ 1.2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, इधर 0 डालो, इधर पॉइंट, इधर 3 में से 1 घटाओ तो 2 आ जाएगा। और बड़े वाले के साइन के आगे क्या है, -2 कॉमन डिफरेंस आ गया है, ठीक है। और एक चेक करना पड़ेगा आप लोगों को कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो, तो -5.2 है इधर, और इधर -3.2 को करो, ठीक है। तो d कितना आएगा -5.2 प्लस 3.2, ठीक है। तो माइनस प्लस में माइनस हो रहा है, तो इधर 5.2 के साथ 3.2 को माइनस करेंगे हम लोग 0, और इधर 2, ठीक है ना। तो 2 ही आ रहा है और बड़े वाले के साइन के आगे माइनस बैठेगा तो -2 इधर भी आ गया। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इधर सेम है बच्चों। अगर सेम है तो और 3 टर्म इधर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, और 3 टर्म इधर निकालो, ठीक है। तो निकालेंगे, जो मैं फॉर्मूला बताने वाला था वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो ये तो होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ, और फिर जो निकलेगा वो फिफ्थ टर्म निकलेगा, ठीक है ना। देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिर जो निकलेगा ये फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग इंट्रोडक्शन में दिखे थे, तो फिफ्थ टर्म हम लोग निकालेंगे इधर, ठीक है। तो A5 अगर निकालना चाहोगे तो A + 4D का फॉर्मूला डालो, जो भी इधर रहेगा 5 उसके साथ इधर 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग का कितना था, -1.2 था फर्स्ट टर्म, +4, और d कितना था बच्चों, -2, तो इधर -2 डाल दो, तो इधर -1.2 और प्लस माइनस में -4 × 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 1.2 के साथ 8 को अगर माइनस माइनस प्लस होगा तो मैं इधर दिखाऊंगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो इधर 1.2 के साथ 8 को प्लस करना है, 8 इधर लिखोगे, ठीक है। तो प्लस करो तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, 9.2 आ रहा है, ठीक है। और बड़े वाले के साइन के आगे माइनस है तो -9.2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कितना आ जाएगा इधर, -9.2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, और एक टर्म अगर निकालना चाहोगे तो आप -2 करो, सबसे इजी, ये भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो इधर मैं -2 करना चाहूँगा इधर, ठीक है। तो इधर -9.2 आया, और इधर क्या करना पड़ेगा, -2 को ऐड करो, तो इधर 11 आ जाएगा, 11.2 आ जाएगा, ठीक है ना। -11.2 आ रहा है, इधर -11.2 आ रहा है। तो देखो 9.2 आया, फिर 11.2 आएगा, फिर ऑब्वियसली -13.2 आएगा। इस तरह से एक पैटर्न आ रहा है बच्चों, ठीक है। आई थिंक हम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी 4 का देखो बहुत ईजी है, फर्स्ट टर्म दिया गया है -10 दिया है, दूसरा पेन ले रहा हूँ, और d निकालने के लिए -6 के साथ 10 को सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। तो सेकेंड टर्म कितना है बच्चों, -6, इसके साथ अगर -10 करोगे, ठीक है ना। तो एक मिनट बच्चों प्रॉब्लम हो रहा है, तो d इजिकल टू कितना आ जाएगा, -6 + 10 आ जाएगा। तो d इजिकल टू आएगा कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस इधर 4 आ रहा है, +4 आ रहा है, ठीक है। और एक चेक करना पड़ेगा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो, तो d निकालने के लिए और एक चेक करना पड़ेगा, -2 के साथ माइनस करना पड़ेगा -6 को। तो क्या आ जाएगा बच्चों, -2 प्लस कितना 6, जो कि आएगा कितना, +4। देखो बच्चों कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, तो और 3 टर्म आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इधर तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो और 3 टर्म जो है वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इधर 2 है, 2 के साथ अगर हम लोग 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो इधर 6 डाल दो और एक टर्म आ गया। 6 के साथ फिर से आप लोग क्या करोगे, इधर 6 के साथ मैं इधर दिखा रहा हूँ, 6 के साथ +2 कर दो, जो कि 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर फिर से 8 आ गया, और 8 के साथ और 2 ऐड करो तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो और एक टर्म हम लोग का निकल के आ गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, जो कि 4 का 5 होगा, ठीक है। ये तो हम लोग कर चुके हैं। चलो बाय।